नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आपका। आप देख रहे हैं क्रिएटिव विजन न्यूज का एक्सप्लेनर और आपके साथ मैं हूं शबाब। बिहार का चुनाव अपने चरम पर है। चूंकि फर्स्ट फेज के चुनावों के लिए नॉमिनेशन का समय खत्म हो गया है, बहुत सारी उठापटक, बहुत सारी सीटों पर सियासी जो जोर आजमाइश है वो दिख रही है। फर्स्ट फेज के चुनाव में एक सीट है छपरा और उस सीट से खेसारी लाल यादव राजद के प्रत्याशी बन गए हैं। यह बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि खेसारी लाल यादव यहां से चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे। वो तो अपनी पत्नी को टिकट दिला रहे थे क्या, दिला दिया था। लालू यादव ने उन्हें टिकट सौंप भी दिया था, लेकिन क्यों उनकी पत्नी चुनाव नहीं लड़ पाई? और खेसारी लाल यादव अगर छपरा से नहीं लड़ना चाहते थे तो बिहार की किस सीट से लड़ना चाहते थे? अगर बिहार में नहीं लड़ना चाहते थे तो कहां लड़ना चाहते थे? और खेसारी लाल को चुनाव लड़ने के लिए किसने मनाया था? किसका एक फोन कॉल उनके पास गया और उस एक फोन कॉल ने खेसारी लाल यादव को राजनेता बना दिया? कौन वो खेसारी लाल का सबसे करीबी दोस्त था जिसके एक फोन कॉल ने खेसारी लाल यादव को छपरा से विधानसभा का प्रत्याशी बना दिया? आज की एक्सप्लेनर में इन तमाम बातों का विश्लेषण करेंगे और आपको अंदर की जानकारी देंगे। खेसारी लाल, जिन्हें शत्रुघ्न कुमार नाम से भी जाना जाता है, जी हां, उनकी लिखा पढ़ी में उनका नाम है शत्रुघ्न कुमार, लेकिन जब वो भोजपुरी सिनेमा में आए तो उन्होंने अपना नाम रख लिया खेसारी लाल यादव। सारण जिले के रसूलपुर के धनाडीह के रहने वाले हैं, यानी कि गृह जनपद उनका ये है। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में छाप छोड़ने के बाद वो अब राजनीति में कूद गए हैं या कुदाए गए हैं, यही मैं आपको आगे बताने जा रहा हूं। खेसारी लाल ने गुरुवार शाम को पटना में तेजस्वी यादव की मौजूदगी में आरजेडी की सदस्यता ली और उनकी पत्नी ने आरजेडी ज्वाइन की। जो स्क्रिप्ट थी, फिल्मी स्क्रिप्ट, वो ये थी कि खेसारी लाल अपनी पत्नी को राजद ज्वाइन कराएंगे, उसके बाद पत्नी को छपरा सीट से विधानसभा का टिकट दिलाएंगे और वो वहां से चुनाव लड़ेंगे। खेसारी लाल उनके स्टार कैंपेनर रहेंगे और वो अपनी पत्नी के साथ साथ आरजेडी के लिए बिहार में फिजा बनाएंगे, माहौल बनाएंगे। लेकिन कहते हैं ना कि जब किस्मत को कुछ और मंजूर हो तो फिर आपकी चलती नहीं। खेसारी लाल यादव अपनी पत्नी चंदा देवी को विधायक बनाने के लिए राजद के जो सीनियर लीडर थे उनसे लगातार संपर्क में थे। राजद सुप्रीमो लालू यादव, पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव लगातार उनके टच में थे और बुधवार की शाम में उनकी पत्नी को टिकट मिल गया। सब कुछ यहां तक बिल्कुल नॉर्मल था, बिल्कुल भोजपुरी फिल्मी कहानी की तरह। हीरो पैदा हो रहा है, स्ट्रगल कर रहा है, टिकट दिला रहा है अपनी पत्नी को, एक फिल्मी कहानी चल रही है। लेकिन जब मामला आया नामांकन का, शुक्रवार को जिस दिन 5 बजे तक नामांकन करना था, तब एक टेक्निकल पेच फंस गया चंदा देवी के नामांकन में। क्या था वो टेक्निकल पेच? असल में चंदा के मतदाता सूची को लेकर एक बात पेच के तौर पर फंस गई। दरअसल नामांकन के लिए मतदाता सूची की सत्यापित प्रति जो निर्वाचित पदाधिकारी को देनी होती है, लेकिन बिहार की किसी विधानसभा में भी चंदा देवी का नाम नहीं था, जिस वजह से चंदा देवी चुनाव नहीं लड़ सकती। ये एक टेक्निकल क्लॉज था। मतलब ये आसान भाषा में समझिए कि अगर आप किसी राज्य से, सीट से मतलब नहीं होता है, अगर उस राज्य में कहीं से भी चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आपको उस राज्य का मतदाता होना चाहिए। चंदा देवी बिहार की है नहीं तो यूपी की है, लिहाजा वो वहां से चुनाव नहीं लड़ पाई। ये पेच फंस गया। अब शुक्रवार को बड़ी माथापच्ची होने लगी कि भाई चंदा देवी नहीं लड़ेंगी तो कौन लड़ेगा, क्योंकि खेसारी लाल चुनाव लड़ना नहीं चाहते थे। तब खेसारी लाल को एक फोन कॉल गया। कहां से? लखनऊ से। हमारे सूत्र ये बताते हैं कि इस बात पर खेसारी लाल ने अपने सबसे करीबी दोस्त अखिलेश यादव को फोन किया। अखिलेश यादव से कहा कि ऐसा ऐसा मामला फंस गया है, बीवी अब चुनाव नहीं लड़ पाएंगी, अब क्या किया जाए? अखिलेश यादव ने कहा तुम चुनाव लड़ो। असल में अखिलेश यादव का खेसारी लाल को इस बात के लिए मनाना
खेसारी लाल के लिए भी भविष्य बदलने वाला फोन कॉल था। हालांकि उनकी पत्नी के चुनाव लड़ने को लेकर के भी अखिलेश यादव ने ही लालू यादव से पैरवी की थी। जी, यह भी अंदर की खबर आपको बता रहा हूं। खेसारी लाल की पत्नी चुनाव लड़ना चाहती थी। अखिलेश यादव चूंकि खेसारी लाल के बड़े करीबी दोस्त हैं, आपको याद होगा खेसारी लाल का जन्मदिन अखिलेश यादव ने लखनऊ में स्पेशली मनाया था। एक होटल में खेसारी लाल ने एक बहुत छोटी सी पार्टी रखी थी, उसमें बहुत चुनिंदा लोग थे, अखिलेश यादव उसमें गए थे। अखिलेश यादव ने उसमें खेसारी लाल के लिए गाना भी गाया था, याद है आपको? और वो दोस्ती, वो जो गलभैया थी, वो दिखती हैं। असल में अखिलेश यादव खेसारी लाल को उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ाना चाहते, इसीलिए वो चाहते थे कि बिहार में उनकी पत्नी चुनाव लड़े और खेसारी लाल उत्तर प्रदेश में पूरब की किसी एक सीट से चुनाव लड़ें। इसीलिए पहला फैसला हुआ था कि खेसारी की पत्नी चंदा देवी को बिहार के छपरा से या कहीं से टिकट दिलाया जाए और चुनाव लड़ाया जाए। अखिलेश यादव ने ये एक बात लालू यादव से कही, तेजस्वी यादव से कही और खेसारी लाल की पत्नी का टिकट फाइनल हो गया। लेकिन जब पेच फंसा तो खेसारी ने अपने सबसे करीबी दोस्त अखिलेश यादव को ही फोन किया और अखिलेश यादव ने कहा, वो ना सही, तुम चुनाव लड़ो, उत्तर प्रदेश में फिर क्या होगा देखा जाएगा, तुम्हारी पत्नी को चुनाव लड़वाया जाएगा। जी हां, इसी बात पर खेसारी लाल राजद के टिकट पर छपरा से चुनाव लड़ने को तैयार हो। राजद ने चंदा देवी के बदले उनके पति को टिकट दे दिया। आनन फानन में 2-4 घंटे के भीतर खेसारी ने शुक्रवार को 5 बजे से पहले पहले अपना नामांकन किया। राजनीति के जानकार इस बात को जानते हैं और यह बात कहते हैं कि खेसारी छपरा से चुनाव नहीं लड़ना चाहते। खेसारी फिर भी उनकी जो पहली पसंद थी कि अगर बिहार से ही मुझे चुनाव लड़ना पड़ा तो मैं छपरा की बजाय एकमा से चुनाव लड़ना चाहता हूं। एकमा विधानसभा, जहां उनकी पैदाइश हुई, जहां उनकी पढ़ाई लिखाई हुई, इसी के एक विद्यालय से खेसारी ने अपनी 10वीं की परीक्षा पास की है। वो वहां से चुनाव लड़ना चाहते हैं। लेकिन चूंकि श्रीकांत यादव जो राजद के विधायक रहे हैं, राजद के बड़े नेता हैं, उनको वहां से दोबारा टिकट मिला, जिस वजह से खेसारी वहां से चुनाव नहीं लड़ पाए। फाइनली खेसारी को छपरा से चुनावी मैदान में उतरना पड़ रहा है। राजनीतिक तापमान वहां पर जोरों पर है। नामांकन के आखिरी दिन उन्होंने अपना पर्चा भरा और इस सीट पर अगर मैं आपको बताऊं तो खेसारी लाल यादव का जो मुकाबला है वो बीजेपी की कैंडिडेट छोटी कुमारी से। छोटी कुमारी जिला परिषद की अध्यक्ष रही हैं। बीजेपी ने अपने सिटिंग विधायक का टिकट काट करके इनको टिकट दिया है। जी हां, छोटी कुमारी को पहली बार टिकट मिला है और बीजेपी ने अपने सिटिंग एमएलए को बिठा करके इनको चुनावी मैदान में उतारा है। यह भाजपा के जिला महामंत्री धर्मेंद्र शाह की पत्नी है। छपरा की विधानसभा सीट का अगर मैं बात करूं, सूरत हाल बताऊं तो 2020 के चुनाव में डॉक्टर सीएन गुप्ता ने राजद के रणधीर कुमार सिंह को लगभग 6000 से ज्यादा वोटों से हराया था। इन्हीं डॉक्टर सीएन गुप्ता का टिकट इस बार बीजेपी ने काटा है, जिसकी जगह पर छोटी कुमारी को टिकट दिया है। इस सीट पर यादव, राजपूत, ब्राह्मण, बनिया और मुस्लिम मतदाताओं की संख्या निर्णायक भूमिका में है। खेसारी लाल यादव का बड़ा प्रशंसक वर्ग है, उनकी बड़ी फैन फॉलोइंग है। इस वजह से राजद को उम्मीद है कि वो इस सीट को ग्रैब कर सकती है। फिर भी यहां कांटे की टक्कर है। लेकिन खेसारी लाल का टिकट कैसे फाइनल हुआ, ये बात हमने आपको बताई कि अखिलेश यादव के एक फोन कॉल पर पहले उनकी पत्नी का टिकट फाइनल हुआ। बाद में अखिलेश यादव ने खेसारी के लिए खेसारी को मनाया कि तुम चुनाव लड़ो, तुम्हारे चुनाव लड़ने से फिजा बन जाएगी, तुम जीत जाओगे। खेसारी जीतेंगे या क्या सियासी घटनाक्रम रहेगा, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। लेकिन अंतिम दिन, अंतिम समय, किस्मत क्या बदल जाए आपको पता नहीं चलता। खेसारी के साथ पूरा फिल्मी ड्रामा हुआ। फिल्मों में आपने देखा है कि बेटा बचपन से जिसे अपने पिता माता के रूप में देखता था, जब वो जवान होता है उसे पता चलता है कि उसके माँ बाप तो कोई और है। वही हाल खेसारी के साथ हुआ। वो अपनी पत्नी को टिकट दिला रहे थे, उनके लिए कैंपेनिंग कर रहे थे, उनके लिए माहौल बना रहे थे, लेकिन पत्नी की जगह अब उन्हें ही चुनाव लड़ना पड़ रहा है। कैसे देखते हैं आप इस सियासी समीकरण को और इस अंदर खाने की खबर को? आप क्या सोचते हैं हमें जरूर बताइएगा। आपके राय, विचार और आपकी बातों का हमें इंतजार रहता है। आप जो कमेंट हमें करते हैं उससे हमें भी तमाम चीजें जानने का मौका मिलता है। तो इस खबर पर और छपरा के सियासी माहौल पर हमें जरूर बताइएगा आपकी राय क्या है। फिलहाल इतना ही। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए। नमस्कार, जय हिंद।